हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। तो आरआरबी के पेपर हम सॉल्व करवा रहे थे। 2018 का पेपर था। 2018 का पेपर में हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक आप ऑलरेडी सॉल्व करवाए थे। जो 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, जिसकी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस। डीपीटी का वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया था, तो इसमें आपका फुल फॉर्म जो होगा सी इज करेक्ट। यहाँ से हम देखते हैं 16 से, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर अकम्प्लिश्ड बाय। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात किया, वन से लेकर अदर में। ठीक है, तो डीएनए होगा, मैसेंजर आरएनए होगा, या ट्रांसफर आरएनए होगा, या बोथ बी एंड सी होगा। तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा, जैसे इंफॉर्मेशन जो होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, दैट इज कॉल्ड बाय डीएनए। ठीक है ना, क्या होता है कि इनके द्वारा बाय डीएनए। ऑप्शन ये इसमें करेक्ट होगा। और जो इसमें प्रोसेस की जाती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज नॉन एज जेनेटिक इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, डीएनए के तो फुल फॉर्म आप लोग जाने, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अदर कंपोनेंट्स इसमें आरएनए होती हैं, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होती हैं। ये इसका प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? 3 रोल होता है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, इन प्रोटीन सिंथेसिस में पहला ट्रांसफर आरएनए, जो कि टीआरएनए होता है आपका, टीआरएनए, एंड राइबोसोम विच इज मेड अप न्यूमेरस प्रोटीन्स। एंड दूसरा जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए, जिसमें आपका क्या होता है आर। ठीक है, स्मॉल आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मॉलिक्यूल्स, ये नेक्स्ट आपका वर्क टुगेदर टू ट्रांसलेट होगा मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर का काम करेगा वो एम आरएनए को होगा। कौन सा होगा? एम आर एन ए। ओके, यहाँ आर, यहाँ टी, यहाँ एम। तो यहाँ पे टी वाला में क्या देखें हम लोग? टी वाला में राइबोसोम जो भी है अप टू न्यूमेरस प्रोटीन। एंड दूसरा में राइबोसोमल जो आरएनए था मॉलिक्यूल्स का होगा। इसमें तीसरा में जो था आपका मैसेंजर के काम करेगा, जो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा, मैसेंजर वाला आरएनए कौन सा होगा? तो आपका एम आर एन ए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 17 में फाइंड आउट द ओड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक है जो कि पेयर सही नहीं है? पोटैटो करी, मैन मेल, लेमन सिट्रस फ्रूट, लोटस फ्लावर। सब लग रहा है सही है, लेकिन एक आपका ऑप्शन ये जो है ये आपका ओड लग रहा है। बाद में कि मेन जो है मेली है, लेमन सिट्रस फ्रूट है, लोटस भी फ्लावर होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 में, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन वॉज। फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय किनके द्वारा? मैन के द्वारा। अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर या आयरन। ठीक है, तो 18 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 18 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 18 में राइट आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी। क्या जाएगा इसमें? कॉपर। क्या होगा इसमें? कॉपर। ठीक है, कॉपर जो होता है फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। और जो कॉपर फर्स्ट बाय यूज किया गया था फर्स्ट टाइम मैन के द्वारा, वो भी आपका जो होगा 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है ना, 10,000 ईयर अगो, ये भी ध्यान रखिएगा। देन अल्युमिनियम की बात करेंगे हम। अल्युमिनियम भी क्या केमिकल एलिमेंट होता है, इसकी सिंबल जो होते हैं एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। देन सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर जो होता है केमिकल एलिमेंट होता है, इसके सिंबल एजी से होता है, एटॉमिक नंबर इसका 47 होता है। देन इसके बाद बात करेंगे हम आयरन का। इसका केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल आयरन, एफ ई से सिंबल होता है इसका, और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका 26 हो गया एटॉमिक नंबर, सिल्वर का 47 हो गया, और अल्युमिनियम का आपका कितना हो गया? अल्युमिनियम का 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। अरे 10,000 पहले ही, 10 साल हजार पहले इसको क्या किया गया था? फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था कॉपर को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि आप पाइप कैन फिल या टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू द लीक इन द बॉटम। ठीक है, तो इट इज फिल्ड आवर्स इफ द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट? तो 60 आवर्स, 55 आवर्स, या 54 आवर्स, या 56 आवर्स। तो इसमें आपकी 19 में राइट आंसर कौन सा जाएगा? 19 का। तो 19 में इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन वाला ये है क्वेश्चन। इसमें 19 में राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 19 का राइट आंसर इसमें 60 आवर्स होगा। पाइप कैन फिल टैंक जो है 15 आवर्स, यहाँ पे कितना? 15 आवर्स पहले देखेंगे। फिर बोथ पाइप की बात किया जाए, कैन फिल टैंक कितना है आपका फिल्ड आवर्स टू हाउ मच, जैसे कि आपका फिल्ड आवर्स
ड्यू टू लीक इन द बॉटम हो रहा, लीकिंग हो रहा है, और इसमें इट इज़ फिल्ड आवर्स द टैंक फुल, हाउ मच टाइम विद द लीक टेक इन इम्पार्टेड। फिर बोथ पाइप की बात किया जाए, कैन फिल द टैंक, तो आपका 20 आवर्स। इसमें फार्मूला जो आपको लगेगा डियर आपकी, जो इस पर फार्मूला बैठाया जाएगा, W इज इक्वल टू E इंटू टी, ठीक है। जो आपका फिर वेयर एज W इज इक्वल टू E, जो कि आपका इसमें क्या होगा, और द वर्क, फिर E इज इक्वल टू एफिशिएंसी, फिर आपका T इज इक्वल टू टाइम, ठीक है ना। E इज इक्वल टू एफिशिएंसी और T इज इक्वल टू टाइम, ओके। W इज इक्वल टू वर्क, E इज इक्वल टू एफिशिएंसी, T इज इक्वल टू टाइम, ये आपका होता है। यहाँ पे हम देखा जाए, यदि वर्क फिल पाइप किया जाए तो 1 बाई कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा, ओके। और यहाँ पे 1 डे वर्क का लीकेज किया जाए तो इसको हम मानेंगे 1 डे वाला 1 बाई एक्स मानेंगे, कितना मानेंगे, 1 बाई एक्स। और यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 बाई 15, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 1 बाई 15 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 120। तो यहाँ पे जो भी निकलेगा डियर, एक्स इज इक्वल टू आपका निकलेगा आपका 60 आवर्स, कितना निकलेगा, 60 आवर्स, ओके। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ जयास मदर इज विवाज मदर डॉक्टर, देन हाउ इज विवा मदर रिलेटेड टू जया, यही चीज़ है क्वेश्चन में, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, मदर, आंट या ग्रैंड मदर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें 20 में राइट आंसर क्या होगा डियर, तो इसमें 20 में राइट आंसर आपकी जो होंगे ऑप्शन सी जाएगा, ग्रैंड मदर। जया मदर इज विवा मदर डॉटर, विवा मदर डॉटर, है ना, जया। फिर जया की मदर क्या है, विवा मदर की डॉटर है। तो हाउ इज विवा मदर रिलेटेड टू जया, तो क्या लगेगी, ग्रैंड मदर, ओके। पहले विवा मदर, फिर विवा और जया मदर्स, फिर जया। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्व सेल दैट कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी। तो सिलिया होगा, या फिर एफेरेंट न्यूरॉन होगा, या डेंड्राइट होगा, या एफेरेंट न्यूरॉन होगा। तो इसमें आपकी 21 में राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, एफेरेंट न्यूरॉन। क्या होगा इसमें, एफेरेंट न्यूरॉन होगा। नर्व फाइबर जो आपको पूछा दिया, ट्रेड लैक्ट एक्सटेंशन होता है, नर्व सेल होती है, कंसिस्ट होता है एक्सोन माइसिलिन सेथ इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, जो मिला हो रहता है। और इसमें देखा जाए, इसमें इफेरेंस न्यूरॉन जो होता है, मोटर न्यूरॉन्स होता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टूवर्ड्स मसल्स और ग्लैंड्स, ओके। दिस यूजुअली हैव शॉर्ट डेंड्राइट होता है, लॉन्ग एक्सोन होता है। इसमें डेंड्राइट क्या होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग एक्साइल होती हैं। ये आपका इंटर न्यूरॉन्स कंडक्ट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम afferent न्यूरॉन्स टू और टूवर्ड्स मोटर न्यूरॉन्स। दीज आर लोकेटेड एंटायर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द fetus, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग द fetus, डेसिडुआ, एम्नियोटिक फ्लूइड, कॉर्पस लुटियम या योक सैक। तो 22 नंबर में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, एम्नियोटिक फ्लूइड। क्या होगा इसमें, एम्नियोटिक फ्लूइड। एम्नियोटिक फ्लूइड क्या है आपका, ये क्लियर और स्लाइटली एलोविस लिक्विड होता है सराउंडिंग द अनबॉर्न बेबी, जो फ्यूटस होता है ड्यूरिंग का प्रेगनेंसी के दौरान। और एम्नियोटिक फ्लूइड का कलर से क्वेश्चन आते हैं डियर, ठीक है ना, डेफिनेटली आएगा। अरे जो कंटेंट रहता है एम्नियोटिक सैक में, जो कि आपका अबाउट 600 ml एम्नियोटिक फ्लूइड होता है सराउंडेड द बेबी एट द फुल टर्म बेबी रहता है, तो जिसको हम लोग एम्नियोटिक फ्लूइड दैट इज कॉल्ड, यदि टू मच एम्नियोटिक फ्लूइड रहता है, ज़्यादा रहता है तो पॉलीहाइड्रामिनस, यदि लिटिल एम्नियोटिक फ्लूइड रहता है तो आपका ओलिगोहाइड्रामिनस, ठीक है। उसके बाद डेसिडुआ की बात किया जाए, डेसिडुआ क्या है, तो ये डेसिडुआ जो मॉडिफाई किया गया है म्यूकोशल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को, देन आपका फॉर्म ऑफ द बेस ऑफ द प्लेसेंटा बेड, ठीक है। कॉर्पस लुटियम की बात करेंगे, इसमें कॉर्पस लुटियम क्या है, ये भी टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स होता है इन द ओवरी का, और ये इसमें क्या होता है, डेवलप होता है रप्चर ग्राफिकन फॉलिकल। मेजर फंक्शन इसकी क्या होती है, सिक्रेशन करता ऑफ द हार्मोन एंड मेंटेन करता प्रेगनेंसी को, ठीक है। ये हो गया। योक सैक में क्या है कि ये मेम्ब्रेनस सैक होता है, अटैच किसके साथ में रहता है, एम्ब्रियो के साथ में अटैच रहता है। ये फॉर्म जो होता है बाय सेल्स के द्वारा, हाइपोब्लास्ट एडजस्टमेंट टू द एम्ब्रोइक डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द सेरेबेलम, थाइलमस,
सेरेबरम या हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो 23 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? टेम्परेचर रेगुलेट करना, सेंटर इज लोकेटेड इन द, तो ऑप्शन डी होगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा इसमें? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है रेगुलेट करता था किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन, हमारा ब्रेन में स्मॉल एरिया में छोटा सा एरिया होता है हाइपोथैलेमस का ब्रेन में। हाइपोथैलेमस लोकेट करता है बिलो द थाइलस इन द ब्रेन। ये हार्मोन जो होता है फॉर्म हाइपोथैलेमस आपका गवर्नमेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है ना, सच है जैसे कि आपका टेम्परेचर रेगुलेशन, थ्रस्ट, हंगर, स्लीप, मूड एंड द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन विद इन योर बॉडी के अंदर, ये आपको हाइपोथैलेमस हार्मोन के कारण। सेरेब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सेरेब्रम क्या है हमारा? है सेरेब्रम यहाँ पे है जो आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा ब्रेन का। रिस्पॉन्सिबल होता है स्किल पावर, विल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, क्वेश्चंस, मेमोरी, ये सब के लिए होता है ये। फिर आपका सेरेब्रम जो होता है आल्सो कॉल्ड या लिटिल ब्रेन और ह्यूमन बॉडी। सेरेबलम, सेरेबलम जो है क्या है? ये बिल्कुल लिटिल है और हमारे किसके? ब्रेन के लिए। ये इसका जो पार्ट होता है हिंड ब्रेन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ये आपका सेरेबरम जो होगा, सेरेब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड थैलेमस। क्या कहलाता है? थैलेमस। थैलेमस कौन क्या कहलाता है? सेरेब्रम जो होता है ये आपका सेरेब्रम, इसमें रैप्स रहता है अराउंड द स्ट्रक्चर्स के बना हुआ, दैट इज कॉल्ड थैलस का थैलेमस कहलाता है। और इसकी मेजर जो कोऑर्डिनेटिंग होती है सेंटर्ड फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए, सेंसरी और मोटर के लिए। ठीक है, थैलस का, थैलेमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25-24 में देखिएगा था मोस्ट अबंडेंट सोर्सेस ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोर्सेस ऑफ आयरन के बाद पूछा क्वेश्चन, इससे भी एग्जाम में आते हैं। देखिए आरआरबी के क्वेश्चन तो क्वेश्चन सही रहते हैं डियर, लेकिन आप लोग का थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। मिल्क होगा, ग्रीन वेजिटेबल, एग्स होगा या फिर बीन्स होगा। तो इसमें आयरन के बारे में पूछा है, तो 24 में राइट आंसर आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल होगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट सोर्सेस ऑफ आयरन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, आयरन क्या होता है? एसेंशियल एलिमेंट होता है, ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट इट पार्टिसिपेट इन द वाइड वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डी आपका ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें। सोर्सेस ऑफ आयरन की बात किया जाए, लीवर जैसे बट अवॉइड द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है, रेड मीट होता है, बीन्स होता है सच एज रेड किडनी बीन्स, या फिर आपका एडामेम्स बीन्स, या फिर आपका चिका पीस हो गया, नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फिर आपका फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गया, सोयाबीन फ्लावर हो गया, ये सब आपका है। आपका वेजिटेटिव टाइप और न्यूट्रिटिव आपका आर रिच इन, जैसे कि आपका वेजिटेटिव में देखा जाए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और न्यूट्रिटिव के अंदर में कैल्शियम, आयरन। देन आपका ऑरेंज वेजिटेबल और फॉरेन फ्रूट्स में विटामिन ए, विटामिन सी, ऑरेंज और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में विटामिन ए और विटामिन सी, और रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लाइकोपेन पाया जाएगा। तो ये सब होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पॉन्डिलाइटिस इन द नेम ऑफ या डिजीज दैट अफेक्ट द, स्पॉन्डिलाइटिस है ना। तो इसमें इज द नेम ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द, किसको अफेक्ट करेगा? स्पाइनल कॉलम, ब्रेन सेल्स, किडनी, या नॉन ऑफ दीज। तो 25 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 का। तो ये जो आपकी है स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा स्पाइनल कॉलम। क्या होगा इसमें? स्पाइनल कॉलम। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकता है? एज, रिपीटेटिव स्टेज इंजरी, जेनेटिक, स्मोकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इसकी कारण है। ठीक है ना। और इसकी मैनेजमेंट की बात किया जा रही है, तो इसमें सॉफ्ट कॉलर्स होगा, ट्रैक्शंस होगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस हो सकता है, फिजियोथेरेपी, डीप टिश्यू मैसेज, ठीक है ना, फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, फिर आपका लैमिनेक्टोमी, ये सब इसकी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 में पूछा है, द ह्यूमन बॉडी नीड्स टू कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज। ह्यूमन बॉडी नीड्स ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स टू सर्वाइव, है ना, सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट जो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिंग डाइजेस्टिव प्रोटीन इज द माउथ, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर 26 में क्या होगा? तो इसमें आपकी ऑप्शन बी होगी स्टोमच। क्या होगा? स्टोमच। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है डियर विच यील्ड एमिनो एसिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्स कहलाता है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटेन नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। प्रोटीन जो होता है बेसिक ऑफ द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू का।
ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिव बाय माउथ के द्वारा देखा जाए तो प्रोटीन डाइजेशन बिंग विथ च्यूइंग के लिए होता है डियर। इसमें सैलिवा कंटेंट्स होता है, जैसे एंजाइम डेट इज कॉल्ड एमिलीज कहलाता है या लाइपेज। दे मोस्टली होता है ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के, ठीक है ना। देन उसके बात करेंगे जो टीथ जो होता है इनिशिएट होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस दैट कैन बी सॉल्व्ड। सैलिवरी ग्लैंड्स आदि है डियर, तो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोवाइडेड करता है सम ऑफ द सैलिवा एड इन द swallowing एंड द प्रोसेस ऑफ द स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो ये आपका सब रहा डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन या कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स स्टडिंग आर्ट्स, क्या आर्ट्स है ना, स्टडी क्या कर आर्ट्स, आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता है। तो आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस आर इन द रेशियो जो है आपका 4:7:9। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस द इंक्रीज 30%, 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, क्या निकलेगा डियर 27 का न्यू रेशियो क्या निकलेगा इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा जो है 27 में। तो राइट आंसर इसमें जो होने वाला ऑप्शन सी होगा, 26, 42 और 63 रेशियो में जाएगा, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। 28 में देखिएगा, पेशेंट इज टू बी गिवन 12 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इफ 1 ml ऑफ इंसुलिन सॉल्यूशन कंटेन्स 40 यूनिट्स, हाउ मच इंसुलिन इज टू बी गिवन इन ml, ठीक है 28 का। तो इसमें आपका कितना होगा, तो इंसुलिन यूनिट कैलकुलेशन यदि बात किया जाए डियर, तो प्रिस्क्राइब डोजेस कितना बात करा है 12 यूनिट है ना, प्रिस्क्राइब डोजेस इज इक्वल टू 12 यूनिट। 1 ml ऑफ इंसुलिन कंटेन्स 1 ml ऑफ इंसुलिन कंटेन्स इज इक्वल टू 40 यूनिट्स, कितना है 40 यूनिट्स, ठीक है। यदि इसमें 12 यूनिट्स की बात किया जाए, 12 यूनिट्स की बात किया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 40, तो इसमें राइट आंसर कितना आएगा 0.3 ml आएगा डियर, ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर, इसमें क्या आएगा सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज, पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो इसमें आपका दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप, या दे हैव नो एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड, या दे लैक एंटीजन, या दे हैव टू स्पेशल प्रोटीन इन देयर ब्लड प्लाज्मा डेट इनहिबिटर क्लोटिंग। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा 20 आपका 9 में, तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, दे हैव नो एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड, क्या होगा बी इज करेक्ट आंसर। ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात किया, ए बी ब्लड ग्रुप का, ठीक है ना, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टमिंग होता है डियर, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम होता है, जैसे कि आपका ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो ए बी ओ जो होता है डियर आपका, ये जो होता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस एंटीजन ए और एंटीजन बी, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स में, आपको ए बी और ओ ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। तो इसमें आपकी जो राइट आंसर होगा डियर आपका ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 में रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एजेज ऑफ, रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर डियर बेबी होगा, या फिर देखिएगा इसमें फॉसिल्स होगा, या रॉक्स होगा, या एंशियंट बिल्डिंग्स होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि इसमें 30 में। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।